वैशाली के अध्यक्ष ने मुझे कहा कि तुम एक बैठक एक समाज का बैठक था वैशाली में लोजपा के प्रत्याशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी दफ्तर पहुंचे, पटना आए थे तो भाजपा कार्यकर्ताओं से मिलना प्रधानमंत्री नहीं भूले। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो निकलकर सामने आया जहां बीजेपी दफ्तर में मौजूद बीजेपी के कार्यकर्ता, पार्टी के नेता और दफ्तर के अंदर मौजूद लोगों से बिहार के लोगों को लेकर, बिहार के वोटर क्या सोचते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका फीडबैक लिया। इसी दरमियान वैशाली लोकसभा सीट पर जहां बीजेपी के सहयोगी दल के उम्मीदवार हैं, उनके खिलाफ लोगों का गुस्सा था और इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बीजेपी के कार्यकर्ता और पार्टी के नेता दे रहे थे कि उनके सहयोगी दल के उम्मीदवार को लेकर कितनी लोगों के बीच नाराजगी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही ये सवाल आया कि वोटर क्या सोचते हैं, लोग क्या बोलते हैं, जहां वोटिंग होनी है वहां पर लोग क्या बोल रहे हैं और लोगों के बीच नाराजगी किस मुद्दे पर है, तो जब बीजेपी के एक व्यक्ति ने यह बातें बताना शुरू की तो प्रधानमंत्री ने कहा हाँ बिल्कुल बताइए, और बड़े ही गंभीरता से पीएम मोदी वो बातें सुनने लगे। फिर उस शख्स ने बताया कि किस तरीके से बिहार के हर गांव, हर मतदान केंद्र, हर लोकसभा सीट पर जो बातचीत है, जो लोगों का गुस्सा, नाराजगी, साथ ही साथ भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर लोग क्या सोचते हैं, वो एक एक बातें उन्होंने बताई। उन्होंने बताया कि किस तरीके से अगर किसी उम्मीदवार के प्रति लोगों का गुस्सा है तो उस उम्मीदवार की नाराजगी 80% लोग बताते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर अंत में एनडीए के सभी उम्मीदवारों के पक्ष में खड़ा होने की बात करते हैं और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। और वैशाली की इस घटना की चर्चा करते हुए बीजेपी के कद्दावर नेताओं ने जब ये बातें बताई कि किस तरीके से वैशाली में जो एनडीए की जो उम्मीदवार है, चिराग पासवान की पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, उनके खिलाफ लोगों का गुस्सा था, लोग शिकायत कर रहे थे बीजेपी नेताओं की बैठक में, लेकिन एक गरीब और बूढ़ी महिला अंत में आई और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम नरेंद्र मोदी को वोट देंगे। उसके बाद जो नाराज 80% लोग थे, जो नाराजगी 80% लोगों के मन में था, वो लोग इस बात पर सहमत हो गए कि ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हम जा सकते हैं। और ये बातें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुन रहे थे तो वो मुस्कुरा रहे थे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा दफ्तर में पहुंचकर बीजेपी कार्यकर्ताओं से, बीजेपी दफ्तर में काम करने वाले जो लोग हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की है, उनसे फीडबैक लिया है। राज्यों में चुनाव के अंदर जो हालात बने हुए हैं, जो नाराजगी बीजेपी के खिलाफ लोगों की दिख रही थी, जो एनडीए के खिलाफ लोगों की नाराजगी थी, पीएम मोदी ने उन सभी चीजों की बारीकी से अवलोकन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपने सोशल मीडिया पर बीजेपी दफ्तर की कई सारी तस्वीरें डाली है उन्होंने, और लिखा है कि पटना में मुझे अवसर मिला भाजपा दफ्तर जाने की और उस दफ्तर में जाकर वहां के कर्मठ कार्यकर्ताओं से मिलने की। और इसमें सबसे दिलचस्प बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी दफ्तर में काम करने वाले एक कार्यकर्ता की फोटो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डाली है। यह क्षण उस कार्यकर्ता के लिए सोचिए किस तरीके से भावुक करने वाला था। पीएम मोदी जब किसी दफ्तर में काम करने वाले सबसे निचले पायदान के लोगों से जब मिलते होंगे तो किस तरीके से उनको अनुभूति होती होगी। और इसी तरीके की तस्वीरें पटना में दिखाई पड़ी। ये तस्वीरें आप खुद देखिए, जहां पीएम मोदी किस तरीके से तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, और इस बीच पीएम मोदी जब एक बीजेपी कार्यकर्ता से मिलने पहुंचे, उनको देखकर इस बीजेपी
पार्टी के अंदर या दफ्तर के अंदर काम करते हैं, ये भावुक हो गए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनसे बातें कर रहे थे तो, और पीएम मोदी को अपने इतने करीब देखकर अपने आप इनको ये भावुक हुए कि पीएम मोदी उन जैसे एक मामूली से कार्यकर्ता से बात कर रहे हैं, तो वो भावुक हो गए, उनके आंखों से आंसुओं की धारा निकल पड़ी थी। पीएम मोदी उनको ढाढ़स बंधा रहे हैं। ये तस्वीरें दिख रही है किस तरीके से कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उस बीजेपी कार्यकर्ता के पास पहुंचे, उनके हाथ को पकड़ लिया है, उनको ढाढ़स बंधा रहे हैं। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी दफ्तर पहुंचे। बीजेपी दफ्तर के अंदर मौजूद भाजपा के कार्यकर्ताओं को उन्होंने जिस तरीके से महामंत्र दिया, गुरु मंत्र दिया, क्योंकि अब 5 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है बिहार में, 2 चरणों का जो वोटिंग है वो बाकी है, और आने वाले चरणों में राजधानी पटना, बिहार की राजधानी पटना की जो लोकसभा की सीटें वहां वोटिंग होनी है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा, बिहार में आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना में रुके। फिर दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे, पूर्व उप मुख्यमंत्री, राज्यसभा के सांसद सुशील कुमार मोदी के निधन के बाद उनके घर पहुंचे थे। वहां जाकर सुशील कुमार मोदी की तस्वीर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित की, परिवार के लोगों से बातचीत की, उनके प्रति जो संवेदना थी वो प्रकट की। जो परिवार सुशील कुमार मोदी को खोने के गम में थे, उनका हौसला बढ़ाया। उसके बाद भाजपा दफ्तर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इस तरीके से जो वीडियो हम आपको दिखा रहे थे, उस वीडियो में पूरा बयान आपने सुना होगा कि किस तरीके की बातचीत हुई होगी। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी दफ्तर में आम कार्यकर्ताओं से मिलते हुए दिखे, और ये तस्वीरें निकलकर सामने आई जो बता रही है कि किस तरीके से पीएम मोदी अपने दफ्तर में पहुंच के अपने लोगों से मिलते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बीजेपी दफ्तर पहुंचे तो पार्टी के तमाम बड़े नेता, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, के अलावा जो पार्टी में महत्वपूर्ण पदों पर जो जिम्मेवारी है जिनकी, सदन के नेता और उपनेता, सभी लोगों ने प्रधानमंत्री के साथ बातचीत की। हालांकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से वैसे ही लोगों को अंदर जाने की इजाज़त दी गई थी जो दफ्तर से जुड़े हुए थे, भीड़ ज़्यादा हो जाती। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कम समय में ही बीजेपी दफ्तर पहुंचे और पार्टी नेताओं को सीख दी। चुनाव में वोटरों के पास जो रुझान है, जो मिजाज वोटरों का निकल के आ रहा है, उसका फीडबैक भी लिया। पीएम मोदी सीधे तौर पर एक एक बिंदुओं पर चर्चा कर रहे थे। जब मैं वहाँ लगा, वैशाली के अध्यक्ष ने मुझे कहा कि तुम एक ही वो एक बैठक एक समाज का बैठक, जहाँ वैशाली में लोजपा के प्रत्याशी, वहाँ एक समाज की बैठक हुई, उस समाज के ही मैं था, वहाँ जाके बैठक में लिया। बैठक जब लेने गए, हमको कहा गया कि आप जाएंगे तो आपके साथ शब्द होगा। लेकिन मैं जब गया तो कई लोग कई तरह की आधे घंटे सुनाते रहे हमें, सुनते 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 कई लोग उसी पक्ष में थे, वो सुनाते रहे। लेकिन उसमें से एक गरीब महिला निकली और वो भी बैठक में थी और उठी कि हम तो मोदी जी को ही वोट देंगे, किसी भी सूरत में देंगे। और देखते देखते मुझे लोगों ने कहा ये मुझे एहसास, और वहाँ से ये हमको संदेश लगा। उसी दिन मैं समझ गया कि बिहार में लगता है कि 40 का लक्ष्य प्राप्त होगा। और 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।